मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। क्या अगला चुनाव आपकी पार्टी से लड़ेंगे या दूसरी पार्टी से लड़ेंगे? ये 5 साल पूरा होगा, फिर इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे। और अभी बरसबील तस्करा ये बात मैं बता दूं कि कांग्रेस की सदारत छोड़ देने के बाद नए सदर के लिए मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव था और उनकी कोशिश ये थी कि मैं कांग्रेस की सदारत कबूल कर लूं। तो उनसे मैंने ये बात कही थी कि मैं जिस पार्टी से चुन करके आया हूं, मैं उस पार्टी का वफ़ादार हूं, मैं उनके साथ हूं और उनके साथ रहूंगा जब तक ये टर्म पूरा नहीं हो जाता है। इस सिलसिले के अंदर मैं आपकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता। उनका बहुत ज़्यादा तकाज़ा था तो एजाज़ बेग साहब को ले जा कर के मैंने सदारत दिलवा दी और 3 करोड़ रुपए का फ़ंड भी दिलवाया। उनके साथ जो लोग हैं वो मालेगांव के, वो इस बात के गवाह हैं के रास्ते पे जाएंगे। बात का भी गुमान है कि एजाज़ बेग साहब को आपने मतलब वक्त तक ये वहाँ संभालने के लिए रखा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप सोचो कि अगर एक पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान से सिर्फ जा कर के मुलाकात कर रहे हैं, प्रोग्राम क्या है आगे तय होगा, मुलाकात कर रहे हैं, तो हमारे एजाज़ बेग साहब को जिस दर्जे का सदमा है आप अंदाज़ा कर सकते हो। तो क्या वो ऐसा वक्ती तौर पे तो सदारत कबूल नहीं किए होंगे? ऐसा बोलते आए वो बॉस। हाँ, वो है ना उनके बोलने के हिसाब से वो है, और ये जुमला कोई भी बोल सकता है। हमने आज पत्रकार परिषद कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसके लिए बुलाई गई कि कल मुफ्ती साहब का 4 साला जो कार्यकाल गया, उन्होंने कल जो मीडिया को बयान दिया 365 करोड़ रुपया, 366 करोड़ रुपया जो भी दिया है उन्होंने, कि मैंने 365 और 66 करोड़ रुपये का काम किया। और उसके अंदर ख़ास एक बात ये थी कि उन्होंने फिर कल दोहराया कि एजाज़ बेग को सदारत मैंने दिलाई और 3 करोड़ रुपये का फ़ंड भी मैंने दिलाया। मैंने इसके पहले भी बोल चुका था और फिर आखिरी टाइम बोल रहा हूँ, इसके बाद ये सवाल का मैं जवाब दूंगा भी नहीं। ठीक है, वो एक पार्टी के जिम्मेदार है और वो AIMIM जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की दलाली करते आई आज तक, देख लो। तो ये कांग्रेस के कब से दलाल बन गए, मैं इनसे ये आपके लोगों से पूछना चाहता हूँ। उन्होंने जो फंड के बारे में बात बोली, मेरे पास उनकी अगले साल की रिकॉर्डिंग जो उन्होंने इब्तिदा किए थे यहाँ पर सुलेमानी चौक के ऊपर रोड का, आवाज़ मीडिया के अंदर मैंने अभी उसके अंदर पूरा सुना। तो उन्होंने कहा था कि वो जो पैसा एजाज़ बेग को मिलने वाला था वो लेफ्ट हो गया, जो सरकार बदली हुई तो पैसा भी बदली हो गया, पैसा भी चेंज हो गया, यानी वो जो था मामला वो नहीं हो पा रहा। इसके लिए हमने ये रोड पूरा डाला। अगर ये बात उनको मालूम थी कि 3 करोड़ रुपये का एजाज़ बेग का फ़ंड उन्होंने दिलाए, तो मुसौरत चौक से लेकर सुलेमानी तक के जो लोग रहते हैं उनको लोग को क्यों धोखा दिया इन्होंने? वहाँ से रोड का टेंडर था सुलेमानी अपने मुसौरत चौक से बड़े की मार्केट से लेके तो सपना साइजिंग तक के, जहाँ तक के वो रोड आता था, 3 करोड़ रुपये का फंड वहाँ तक के था। इन्होंने आवाम को धोखा दिया। और मैं ये उनको बोलना चाहता कि मुफ्ती साहब इतना झूठ मत बोलो, ये शहर की आवाम अच्छी तरीके से जानती। अमृत योजना के अंदर जो पैसा आया है, इनको तो मालूम भी नहीं कि अमृत योजना किसको बोलते, न तो इनको बताकर उसका फुल फॉर्म क्या है, इनको उन्होंने बता के बताना। ये जो है इनका लेटर होगा इसके अंदर, जो 164 करोड़ रुपये, 146 करोड़ रुपये जो आया, जिसका भी फंड आता है उसका लेटर के ऊपर इंडॉक्स होता है मंत्री साहब का। ये बात आपको अच्छी तरीके से मालूम है। अगर कारपोरेशन से वो जाता है तो कमिश्नर की टिप्पणी रहती है उसके ऊपर, आप उसके ऊपर देख लो। मेरी मालूमात के हिसाब से मैंने आज जाके बैठ के देख के आया, वो कारपोरेशन से वो प्रस्ताव गए ले, इनकी कोई कमाल उमाल नहीं 146 करोड़ रुपए के अंदर कि जो पैसा कारपोरेशन के अंदर आया और उसका टेंडर अभी निकलने वाला है। ये झूठ इस तरीके का बताते हैं और झूठ बोल के अपने आप को देखते हैं ऐसा कि मेरे अर्गे मुर्गे जो है, जो उनके पगारू चमचे लोग हंस रहे कि नहीं है ये करके। अरे इतना बेवकूफ़ मत समझो शहर की आवाम को। मैं टिप्पणी पे देख कर आया, कमिश्नर, इसके पहले जो कमिश्नर था
कासार के टाइम से वो प्रस्ताव गया था और वो प्रस्ताव के पैसा अभी आया, इनका तो कोई लेटर भी नहीं है। ये तो कल को बोल देंगे मैं अभी जो निधि मेरी आने वाली है, कल को ये भी बोल देंगे मेरी है। तो ये सब ऐसे झूठ का पलिंदा जो धंधे कर रहे हैं इन्होंने बंद करना चाहिए। हाईवे पे इनका क्या है? सुभाष भामरे ने वो निधि लाया, आप एक आध अखबार वाला गलती से लिख दिया, अरे बाप रे बिला वजह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने के साथ नाच रहे कि मैंने हाईवे के लिए फंड लाया। अरे तुम अगर तुम लाते तो तुम वहाँ का रोड कम से कम नीचे का रोड बना देते थे। सर्विस रोड अगर तुम बना देते थे चंदनपुरी नाके से लेकर तो दरेगांव तक के, तो तुम्हारा शुक्रिया शहर अदा करता था। तो इन्होंने कल जितनी बात कही एकदम झूठे आदमी है, झूठ बोल रहे हैं लोगों को। मुझे सदारत दिलाने का सवाल ही नहीं आया, मुझे तो हो क्या पर आया था। मुझे कुणाल पाटिल साहब ने खुद लेके गए थे नाना के पास। मैंने उनको कहा था कि अभी मैं शहर के लोगों से पूछूंगा। जाके मैं आया शहर के अंदर, लोगों से पूछा कि यार कुछ लोग हाँ, कुछ लोगों ने ना में बोले बहर हमारा मनसा बना कि भाई ले लेना चाहिए, पार्टी की सदारत एक बड़ी पार्टी है। हमारा सिलसिला नाना पड़ोने से तैयार हुआ। अगर ये किसी को बोलते होंगे क्या करते होंगे इनको ही मालूम। उन्होंने उस वक्त एक जगह भी बोला भी था कि यार मेरे साथ में, मैं उनके साथ में इसके लिए सिर्फ गया था कि मेरे पास पास नहीं था। नाना पटोले साहब जिस दिन अरे अपने ये आए थे फवाड़ा साहब थोरात, हेलीकॉप्टर लेके ईद के दिन आए थे, आप सबको मालूम है। आने के बाद मैं गाड़ी के अंदर बैठ के उनके साथ आ रहा था, उनको बोला कि साहब ये मालेगांव शहर के ऊपर एक एहसान कर दो, एक रोड इतना बना दो। उन्होंने मेरे से गाड़ी में पूछा कितना पैसा लगेगा, मतलब 3 करोड़ रुपया। अब क्या लिख कर इन्होंने फट से बोल दिया कि सदारत और ये लेटर दो। मेरे साथ घर पे आए थे जब भी मैंने बोल दिया था 3 करोड़ रुपए का फंड लगेगा। उन्होंने बना के रखे थे। और मैं जब पहुंचा सदारत लेने के लिए तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट पूछा कि मैंने 3 करोड़ रुपये का फंड कमिश्नर नासिक जिला कलेक्टर की तरफ से हैंडओवर कर दिया। बोला तुझे काफ़ी मिलेगा। उनका पीए अमोल कंसे करके उनके पीए को बोले कि एजाज बेग को काफ़ी दे दो। मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी डाली गई उस दिन की। वो जबकि सदारत मिलने के 15 दिन पहले ट्रांसफ़र हो गया था फंड। ये मुझे कहाँ से फंड दिलाएंगे? और मुझे सदारत दिलाने का इनका सवाल ही नहीं आता। ये चम्मच जो है बीजेपी के, कांग्रेस के दलाल नहीं है ये कि कांग्रेस की दलाली कर रही है। मेरी पार्टी के लोगों ने मुझे ओहदा दिया, मैं मेरे पार्टी के लोगों को शुक्रिया अदा करता। नाना पटोले साहब से बात हुई, उसके बाद मैं बाड़ा साहब थोरात साहब से जाके मिला, उनसे ही वो आरिफ नसीम खान साहब ने मुझे बुलाए, मेरे नेता लोगों ने मुझे बुला के ओहदा दिया। ये कौन है जो झूठ बात करने करते बार बार।